बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे सीजे ड्रॉप शिपिंग कोर्स के अंदर। आई नो आप लोग इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसामा भाई इंटरनेशनल का कोई कोर्स बनाओ, हमें इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है। अब फर्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, यूके में बैठे हो, यूएस, कनाडा, यूएई, कहीं पे भी बैठे हो ना, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, किसी भी मुल्क में काम कर सकते हो। कोई मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग करो। वाइट लेबल करना है, वाइट लेबल करो। प्राइवेट अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो तो प्राइवेट ब्रांड भी अपना स्टार्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के साथ। इतनी फ्रीडम आपके साथ मिल रही है तो बहुत चीजें मजे की होने वाली हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई जो है ना, उंगली पकड़ के नहीं जैसे कहते हैं बच्चे को, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। पहले अकाउंट हमने बनाना है कैसे है, अकाउंट बनाने के बाद उसको शॉपिफाई के साथ हमने कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि देखो दोनों की शादी करवाना जरूरी है। कनेक्ट जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना। ऑब्वियसली बात है, हम अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि जो सीजे से जाएंगे उधर से पहले टाइटल कॉपी करेंगे फिर पिक्चर डाउनलोड करेंगे। इस तरह का कोई काम नहीं आपका भाई सिखाएगा। एक क्लिक करना है आपने, सीजे से प्रोडक्ट उठ के जाके शॉपिफाई पे ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जानी है। बहुत अमेजिंग चीजें होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो है प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करेंगे आपस में। देखो सीजे की जो प्रोडक्ट है और जो शॉपिफाई पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए ना, इनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है आपस में। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम ऑर्डर को फुलफिलमेंट नहीं कर सकते, ऑर्डर अपने कस्टमर को भेज नहीं सकते सीजे के थ्रू। तो ऑर्डर भेजना कैसे है कस्टमर को, ये भी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। हर चीज आपका भाई, पैसा आपके पास कैसे आएगा, ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली होने वाली है। वीडियो यार बहुत मजे की होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक करो, जिसने अभी तक लाइक नहीं ना किया हुआ पहले लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना है ताकि आपको ऐसी मजे मजे की वीडियोस आगे मिलती रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, बात स्टार्ट करते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग की। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सीजे ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है, ये सीजे कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्या चीज है, ये कौन सी बला है, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा सारी चीजों को। अच्छा, सीजे ड्रॉप शिपिंग ना एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बहुत हजारों के हिसाब से ना प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं हर कैटेगरी के। आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट्स को अपने शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद अपनी करनी मार्केटिंग, जैसे आप लोग ऑब्वियसली करते हो। अपने ऑर्डर्स को लेकर आना है। जब आपके स्टोर पर ऑर्डर आ जाएगा, आपने क्या करना है, सीजी के पास जाना है, उसको बोलना है मेरे ये फलाने कस्टमर की डिटेल्स है, उसको जो मेरा ऑर्डर है जाके डिलीवर कर दो। ये सिंपल सी चीज है। अच्छा, इधर एक काफी ज्यादा लोगों को ना मिथ है, वो मैं क्लियर कर दूं क्योंकि अभी शुरू ही है। मैं चाह रहा हूं कि शुरू पे ही चीजें सारी क्लियर हो जाए। आगे चलकर आई नो कि ये कंफ्यूजन आपको होने वाली है, आपके ये क्वेश्चंस और क्वेरीज मेरे पास आने वाली हैं कि उसामा भाई पैसों का मामला क्लियर करो। पहले नंबर पे मैं सीजे की ये चीज क्लियर करता चलूं आपको, कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई चक्कर नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई चक्कर नहीं है। जैसे आप लोग जंबील पे काम करते हो यूएई में, या सऊदी अरेबिया की मार्केट में, पाकिस्तान में आप काम करते हो, इंडिया में काम करते हो, या डिफरेंट कंट्रीज हैं जिधर कैश ऑन डिलीवरी अभी भी चलती है। होता क्या है, आप क्या करते हो, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हो कि मेरे कस्टमर को जाके पार्सल डिलीवर करो। वो जाके आगे पार्सल डिलीवर करता है आपके कस्टमर को। कस्टमर जो है वो पार्सल रिसीव करता है, जितनी भी पेमेंट बनती है वो आगे राइडर को देके, और पैसे जो है वो उस प्लेटफॉर्म के पास चले जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म क्या करता है, अपना प्रॉफिट रख के जो आपका ऊपर प्रॉफिट बचता होगा वो आपको पे कर देता है। ये होती है कैश ऑन डिलीवरी। बट सीजे के साथ कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई चक्कर नहीं है। शुरू पे क्लियर कर रहा हूं, आपने अपने कस्टमर से पेमेंट लेनी है एडवांस में, उसके बाद आपने सीजे को पैसा देना है एडवांस में। मैं चीजें थोड़ी क्लियर करता हूं। आपने अपना शॉपिफाई स्टोर बना लिया, आपने सीजे से प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, आपने की मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के बाद आपको आ गया ऑर्डर। अब जब आपको ऑर्डर आया, आपके कस्टमर ने आपको की एडवांस में पेमेंट, सही है, आपकी जेब में पैसा आ गया पहले ही, आपको पैसा पहले मिल गया। अब आई नो कि पैसा उसी वक्त नहीं मिलता, जो शॉपिफाई है वो 15 दिन बाद पेमेंट आपके मतलब के अकाउंट में भेजता है। लेकिन मान के तो यही चलो ना कि भाई आपको पेमेंट एडवांस कस्टमर ने कर दी है, ऐसे ही है ना, आपकी जेब में तो पैसा आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है सीजे ड्रॉप शिपिंग के पास, उसको कहना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेरी कस्टमर की डिटेल्स है, फलाने फलाने एड्रेस पे जाके ना डिलीवर करके आ जाओ। आपने सीजे को पैसा देना है एडवांस में उस प्रोडक्ट का। मान के चलो आपने अपने कस्टमर से जो है वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को बेची है एडवांस में, आपके पास $50 आ गए, सही है। सीजे को वो लगी हुई है कोई $15-20 की, तो आप सीजे को $15-20 दोगे, बाकी ऊपर आपका जितना भी प्रॉफिट था वो आपकी जेब में आ गया, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये तरीकाकार है। अब आई नो काफी ज्यादा कीबोर्ड वॉरियर उठ के आ जाएंगे और डिफेंड करने के लिए, और ड्रॉप शिपिंग में तो हमें पैसा लगाना नहीं पड़ता, उसमें तो ये होता है वो होता है। आई नो ड्रॉप शिपिंग में पैसा नहीं लगाना पड़ता और पैसा आपका लग भी नहीं रहा,
आप ये तो सोचो कहां पैसा लगा रहे हो। अच्छा मैं क्लियर कर देता हूं। मान के चलो आपने जो है एक इन्वेंट्री खरीदी है, आपने एक पाउडर है $10 की वो खरीद ली, आपने 10 पीस उसके खरीद लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी $100 की, होगी ना $100 की इन्वेस्टमेंट। अब सीजे के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही। सीजे बोल रहा है कि भाई आप ऑर्डर लेकर आओ, ऑर्डर लेकर आने के बाद आपकी प्रोडक्ट जो भी है $10 की $20 की आप मुझे पे करो, मैं आगे कस्टमर को डिलीवर कर दूंगा। सीजे तो नहीं आपको बोल रहा है कि भाई मेरे पास पहले स्टॉक खरीदो, $200 का, $500 का, $1000 का स्टॉक खरीदो, नहीं ना बोल रहा। वो कह रहा है सिंगल प्रोडक्ट है, कस्टमर से ऑर्डर लेकर आओ और मेरे से आगे मुझे पैसे दो, मैं आगे डिलीवर कर दूंगा। सिंपल चीजें हैं। तो ये चीजें आपको माइंड में क्लियर करना जरूरी थी कि भाई सीजे को एडवांस में पेमेंट करनी है आपने और अपने कस्टमर से आपने एडवांस में पेमेंट लेनी है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो अब चलते हैं डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पे, उधर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि सबसे पहले हमने अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है सीजे ड्रॉप शिपिंग पे। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों ने सीजे ड्रॉप शिपिंग की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसको आप लोगों ने ओपन करना है। ऊपर आप लोग लिंक भी देख सकते हो cjdropshipping.com। आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। आने के बाद आपने इधर ये रजिस्टर का बटन नजर आ रहा है ना ऊपर, इस रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है सीजे के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। आपसे पहले नंबर पे आपकी ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, आपने इधर अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी देनी, कोई फेक ना इधर डाल देना, सही है। उसके बाद इधर आप लोगों ने एक अदर पासवर्ड डालना है। उसके बाद वही पासवर्ड आपने इधर रिपीट करना है और लास्ट में इधर ऑप्शन मिलता है इनविटेशन कोड का। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आप इसको ऑन कर लो, अदरवाइज इसको नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ऑफ ही रखो। उसके बाद नीचे बाय क्लिकिंग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये बटन टिक लगाओगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपका सीजे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट जो है वो बन जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे नॉर्मल फेसबुक आईडी बनाते हैं ना, वैसे ही है। ईमेल पासवर्ड देना है, अकाउंट बन जाना है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आपको ये साइन इन का बटन मिलता है। आपने उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है और अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। तो चलें फिर मैं जल्दी से अपना अकाउंट लॉगिन करता हूं, फिर नेक्स्ट आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अकाउंट मैंने जो है वो लॉगिन कर लिया। इधर आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है। इधर आप लोग टॉप पे देखो माई सीजे लिखा है ना, इसके बिल्कुल साथ ये ऑप्शन मिलेगा आपको। इधर ये चेक करें, इधर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे मेरी सारी डिटेल्स आ रही हैं, मीट उसामा के नाम से है। अभी हम इसके अंदर चलते हैं, सारा एक्सप्लोर करते हैं, मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इधर माई सीजे जो बटन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है सिंपल से, इस बटन पे। अब जैसे ही माई सीजे पे आप क्लिक करोगे आप अपने सीजे ड्रॉप शिपिंग के बैकएंड पे आ जाओगे, जिधर मतलब के सारी की सारी चीजें आप मैनेज करते हो। डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा एक। इधर चेक करो, पहले लिखा है माई सीजे, माई सीजे के नीचे लिखा हुआ है डैशबोर्ड। अभी मैं डैशबोर्ड के ऊपर हूँ। अच्छा जी, डैशबोर्ड में पहला इधर मेरा नाम आ रहा है मीटू सामा, मेरी आईडी आ रही है। उसके बाद मेरी सेल अमाउंट आ रही है, मैंने कितने पैसे जो है इधर से कमा चुका हूँ। अभी आपके सामने मैंने लॉगिन किया है इसलिए 00 दिखा रहा है। वॉलेट आएगा, मतलब मेरे सीजे ड्रॉप शिपिंग के वॉलेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आते हैं पॉइंट्स। आप लोगों को इधर पॉइंट्स भी मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। नीचे आप लोग चेक करो, इधर आपको लेवल्स भी शो हो रहे हैं। अभी आपका लेवल 1 है। जैसे जैसे आप अचीवमेंट करते जाओगे, पैसा कमाते जाओगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, इधर लेवल 1 है। लेवल 1 में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आप डेली सोर्सिंग कर सकते हो। कितनी? 5। इधर शो भी हो रहा है, आप डेली बेसिस पे 5 सोर्सिंग कर सकते हो। अब ये सोर्सिंग क्या चीज है मैं समझा देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। सीजे ड्रॉप शिपिंग पे ना काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स लगी हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अन्य प्रोडक्ट्स लगी हर कैटेगरी में। अब मान के चलो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो जो कि सीजे पे नहीं पड़ी, अब आपको वही प्रोडक्ट बेचनी है, तो अब आप क्या करोगे। सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सोर्सिंग कर सकते हो। मान के चलो आपकी जो प्रोडक्ट है वो अलीबाबा पे लगी हुई है, सही है, सीजे पे नहीं है, तो आप सीजे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप जो है अलीबाबा से जो है वो सोर्स करके सीजे पे मंगवा सकते हो प्रोडक्ट। सीजे आगे जो है वो आगे आपकी डिलीवरी करेगा। इतनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं अलीबाबा के अलावा, ईबे है, 1688 है, चाइनीज वेबसाइट है होलसेल की, बहुत बड़ी वेबसाइट है। यकीन करो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज इधर सीजे पे मिलेंगी ना, मैं कहता हूँ चुम्बेश्वरी काम हो जाएगा। सिंपल है, अगर प्रोडक्ट कोई नहीं इधर मिल रही, सोर्सिंग कर लो। सोर्सिंग करना भी मैं आपको बताऊंगा कि मंगवानी कैसे है सीजे पे और सीजे आगे डिलीवरी कैसे करेगा, वो डिटेल से आगे लेके चलेंगे। बस अभी मैं थोड़ा सा आपको डेमो बता दिया इसके बारे में। अच्छा जी, अगर आपका लेवल 1 है, आप 5 प्रोडक्ट्स डेली के सोर्स कर सकते हो सीजे से हटके, मतलब कि सीजे से बाइट से अगर मंगवानी है तो। उसके बाद आपको एक शेयर्ड एजेंट मिलता है, आपको एजेंट आपको एक प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप उससे डायरेक्टली बातचीत करके अपने मामला को क्लियर कर सकते हो, जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं। उसके बाद लेवल 2 है। लेवल 2 तब अनलॉक होगा जब आप $500 की अर्निंग करोगे सीजे के साथ। ये सारे फीचर जो है ना वो अनलॉक होते जाएंगे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। आप जो है इधर से अर्निंग स्टार्ट करते जाओगे, पैसा बनाते जाओगे, ये सिंपल चीजें हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे अब स्क्रॉल करता हूँ, इधर जो है सीजे की कुछ स्किल्स हैं, हमारा इनके साथ लेना देना कोई नहीं है। मैं इधर नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ
और इधर हम देखते हैं हमारा ऑर्डर का एनालिटिक्स जो होता है, मतलब हमने टोटल डेली कितने ऑर्डर्स बनाए हैं, हमारी डेली टोटल अमाउंट कितनी बनी है, कितने डॉलर आपके भाई ने कमा लिए हैं। उसके बाद इधर एवरेज अमाउंट शो होती है कि कितना पैसा आपका एवरेज बना है आज। ओके, उसके बाद नीचे इधर शिपिंग मेथड स्टैटिक्स सारे के सारे एनालिटिक्स इधर शो होते हैं। अभी 0 है क्योंकि अकाउंट बिल्कुल नया है, अब इस चीज पे नहीं आते। अच्छा जी, माई सीजे के डैशबोर्ड हमने कवर कर लिया सारा का सारा। उसके बाद नीचे प्रोफाइल है, टिकट है, वॉलेट है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, एक्सपोर्ट लिस्ट है, सब अकाउंट्स है, नॉर्मल चीजें हैं, इनका लेना देना कोई नहीं है। मैं इधर अपना ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट करूंगा। मेन हम फोकस करेंगे अपने काम पे, मेन चीजों पे जो करने वाली हैं। अब ऐसा ऐसा चलते हैं ऊपर। अच्छा जी, अब माई सीजे कवर हो गया, इसको मैं इधर से बंद कर देता हूं। ऊपर चलते हैं ऑथराइजेशन के ऊपर। अब ये ऑथराइजेशन क्या चीज है? ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर को अपने सीजे ड्रॉपशिपिंग के साथ कनेक्ट करने जा रहे हो, मतलब दोनों की शादी करवाने जा रहे हो। मतलब दोनों को जब तक आप कनेक्ट नहीं ना करोगे तब तक तो काम नहीं होगा, जारी सी बात है। तो इस चीज को हम ऑथराइजेशन बोलते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को सीजे ड्रॉपशिपिंग के साथ कनेक्ट कैसे करना है, मतलब ऑथराइज कैसे करना है। ऑलराइट, तो इधर ऑथराइजेशन में आया, इधर मुझे काफी ज्यादा ऑप्शंस भी मिल गए हैं। शॉपिफाई है, टिकटॉक शॉप यूएस है, उसके बाद वो कॉमर्स है, शॉपी है, एटसी है, यार लजादा, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, अली एक्सप्रेस है, टिकटॉक शॉप है। आप किसी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो सीजे ड्रॉपशिपिंग को। बट हमारी आज की जो वीडियो बन रही है वो है शॉपिफाई से रिलेटेड। तो मैं क्या करूंगा, इधर शॉपिफाई के ऊपर क्लिक करूंगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया है मेरे सामने ये 3 ऑप्शन आ गए हैं, सेल योर स्टोर, ट्रांसफर रिकॉर्ड या एड स्टोर। हम क्या करेंगे, एड स्टोर पे क्लिक करेंगे। मैं अपने स्टोर को कनेक्ट करना चाह रहा हूं, ऐड करना चाह रहा हूं। इधर मैं एड स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे क्लिक करोगे इधर आपको आएगा शॉपिफाई ऑथराइजेशन की छोटी सी विंडो। आपने नीचे ये बटन है ऑथोराइज का, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट ये विंडो आ जाएगी। अब ये कह रहा है सीजे ड्रॉप शिपिंग की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करो। अब आपने क्या करना है, आप इधर डायरेक्टली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके भी इसको एप्लीकेशन को अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल कर सकते हो। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो लॉगिन हो साथ ही। ये देखो मैंने साथ ही जो शॉपिफाई स्टोर अपना लॉगिन करके रखा हुआ है। पहला तरीका तो ये, इधर इंस्टॉल पे क्लिक करो, ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगी आपके शॉपिफाई स्टोर में। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद इधर ये एप्लीकेशन नीचे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन पे क्लिक करो, ऊपर सर्च बार खुल जाएगा। सर्च बार में आपने सर्च करना है सीजे ड्रॉप शिपिंग। मैंने सीजे ड्रॉप शिपिंग लिखा है, जैसे मैं लिखूंगा नीचे ये चेक करो मुझे एप्लीकेशन शो करवा दी इसने। आपने इधर सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है और ये न्यू टैब पे एप्लीकेशन दोबारा से वही पेज आपके सामने आ जाएगा जो कि इधर हमारा पहले खुला हुआ था। अगेन से आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो आएगी, इधर आप लोगों ने दोबारा से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑलराइट, तो अब ये मुझे कर रहा है वेलकम, कह रहा है वेलकम टू सीजे, आ जाओ, आपका हम वेलकम कर रहे हैं। नीचे इधर मेरी ईमेल आईडी इसने शो करवा दी है जो कि मेरी शॉपिफाई स्टोर की ऑब्वियसली। उसके बाद ऑथोराइज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ऑथोराइज पे क्लिक करूंगा ये मुझे कंफर्म करने को बोल रहा है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। ऑलराइट, तो आपके सामने ये चेक करो लिखा हुआ है ऑथोराइजेशन सक्सेस, मतलब कामयाबी हो गई है, हमारा कनेक्ट हो गया है, जबरदस्त हो गया काम। अच्छा जी, अब कंफर्मेशन थोड़ी कर लेते हैं कि वाकई कनेक्ट भी हो गया है कि नहीं हुआ। आपने कंफर्मेशन करने के लिए करना क्या है, लेफ्ट साइड पे इधर आओ, इधर ये ऑथराइजेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर आना है और इधर ये जो शॉपिफाई है ना इसके ऊपर आपने दोबारा से क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे ना पेज रिफ्रेश होगा और नेक्स्ट आपके सामने इस तरीके से विंडो आएगी। अब ये चेक करो, ये मेरा स्टोर की आईडी आ गई, ये मेरे स्टोर का नाम आ गया इम्तियाज एमरेड, इधर आ गया ऑथोराइज्ड हो गया है। उसके बाद इधर इसका स्टेटस देखो एक्टिवेटेड है, ये आपने मेक श्योर करना है एक्टिवेटेड पे ही रहे। उसके बाद सीजे इन्वेंट्री ओनली पे इसको आपने रहने देना है। ईमेल परमिशन ऑन है। उसके बाद ऑटोमेटिक सेंस जो है ये भी ऑन है। और उसके बाद आपको इधर एक एक्शन का बटन मिलता है, इधर से आप अपने स्टोर को अगर डिलीट करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर इन केस आपको लगे कि यार मैंने इसको डिलीट करना है, नीचे आपको इधर ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा अगर आपने इधर से पीओडी डिसेबल करनी है, प्रिंट ऑन डिमांड को डिसेबल करना है इस स्टोर की, तो वो भी कर सकते हो। आपको ये सारे ऑप्शंस इधर एक्शंस बटन में देखने को 3 डॉट्स पे मिल जाएंगे। बट हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने कंफर्मेशन जस्ट करनी थी हमारा स्टोर अच्छे से कनेक्ट हो गया ये नहीं हुआ, तो इधर आपको कंफर्मेशन होगी कि हो गया है। सो भाई स्टोर हमने जो है वो अच्छे से कनेक्ट कर लिया है शॉपिफाई को सीजे के साथ। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है सोर्सिंग का। मैं आपको सोर्सिंग समझा देता हूं। अगर कल को कोई बंदा बोले कि भाई मेरी सीजे से प्रोडक्ट जो है वो मैं जो बेचना चाह रहा हूँ वो उधर अवेलेबल नहीं है, वो अलीबाबा पे है या जो है एटसी पे पड़ी हुई है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है जिधर से आप सोर्सिंग कर सकते हो। सीजे के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, आप उससे सोर्स करना चाह रहे हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो चलो आजो फिर वो चेक करते हैं। अच्छा, तो ऑथराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आता हूँ सर्विसेज में। सर्विसेज में आपको पहले ही ऑप्शन मिलता है सोर्सिंग का, आपने इधर सोर्सिंग के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो जैसे आप सोर्सिंग में होगे इस तरीके से आपके सामने जो पहली बार आओगे ना इधर कुछ भी आपको कख नहीं नजर आने वाला। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो सोर्स अभी तक की नहीं है।
अच्छा जी, इधर आपको सोर्स मोर के ऊपर क्लिक करोगे ना, क्लिक ना भी करोगे, होवर करोगे, आपको सारे प्लेटफॉर्म नजर आ जाएंगे। 1688 आ गया, इधर आ गया टैबो आ गया, उसके बाद जो है अली एक्सप्रेस आ गया और ईबे आ गया। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप लोग सीजे पे सोर्सिंग कर सकते हो। समझ लगी? अब मान के चलो इधर से मैं किसी प्लेटफॉर्म के साथ करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इधर से पोस्ट सोर्सिंग रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो आएगी। अब इधर हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, गौर से देख लो। पहला ऑप्शन आ रहा है स्टोर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब आपके स्टोर पे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है ना, आप उससे कोई मिलती जुलती प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता कोई मॉडल जो है वो उसको सोर्स करना चाह रहे हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है इंडिविजुअल प्रोडक्ट, मतलब आपके स्टोर पे वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है, फिर भी आप उसको सोर्स करना चाह रहे हो, तो देन आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे। पहले हम पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, स्टोर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर। मैं इधर क्लिक करूंगा, उसके बाद नीचे आप लोगों ने क्या करना है, इधर से अपने स्टोर को क्लिक करना है। इधर मैं ड्रॉप डाउन करता हूं, तो इधर मेरा एक ही स्टोर है। अगर आपने मल्टीपल शॉपिफाई स्टोर अपने कनेक्ट किए हैं सीजे के साथ, तो आपको इधर शो हो जाएंगे। अभी मैं इसको टिक लगाऊंगा, टिक लगाने के बाद नीचे आप लोग ने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को क्लिक करना है, जो भी प्रोडक्ट आप सोर्स करना चाह रहे हो। समझ लग रही है कि नहीं? मान के चलो ये एक बोतल है, सही है, मैं चाह रहा हूं कि इस बोतल को मैं सोर्स करना चाह रहा हूं अलीबाबा से, तो मैं क्या करूंगा, इस बोतल के ऊपर ऐसे क्लिक कर दूंगा, टिक लगा दूंगा। उसके बाद इधर राइट साइड पे मैं अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो भी मैं सोर्स करना चाह रहा हूँ उसकी मैं सारी की सारी डिटेल्स एंटर करूंगा कि भाई इस तरह की मुझे चाहिए, ये मामला है, ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने प्रोवाइड करनी है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स का, ये टिक वाला ऑप्शन। अगर आप इसको टिक लगाते हो, इसका मतलब क्या है वो समझ लो पहले। इसका मतलब ये है कि आप इसको बोल रहे हो सीजे को कि अगर ये जो बोतल है, मैंने अभी टिक लगाई है, अगर आपको ये इस तरह की सेम बोतल नहीं ना मिलती, तो आपने इससे मिलती जुलती कोई बोतल जो है ना वो सोर्स करके मुझे भेज देनी है। इस टिक लगाने का मतलब ये है। थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, ये मैंने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, इसका कोई मॉडल है, मान के चलो इसका कोई भी मॉडल है, सही है, 1XYZ इसका कोई मॉडल है, ओके। अब अगर मैं इसको टिक लगा दूंगा एक्सेप्ट सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं सीजे को बोल रहा हूं कि ये XYZ मॉडल से हटकर इससे मिलता जुलता कोई भी मॉडल होगा ना, तो वो मुझे सोर्स करके भेज दे। अगर आप चाह रहे हो कि एग्जैक्ट आपको वही प्रोडक्ट मिले, मतलब ये कि ये जो प्रोडक्ट है ना मुझे एग्जैक्ट यही मिले, यहाँ ये इधर जो मैंने बोतल सेलेक्ट किया मुझे एग्जैक्ट वही मिले, वही मॉडल मिले, तो आपने इसको टिक नहीं लगाना। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट फॉर सोर्सिंग के ऊपर क्लिक करना है, तो सीजे आपकी जो उस प्रोडक्ट को सोर्स कर देगा। समझ लगी? उसके बाद अब सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड चीज आती है इंडिविजुअल प्रोडक्ट की। आप जब इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे ये प्रोडक्ट की सारी की सारी डिटेल मांगेगा कि भाई मुझे सारी डिटेल दो जिधर से आप सोर्स करना चाह रहे हो। अच्छा जी, मान के चलो पहले मैं प्रोडक्ट का टाइटल डाल दूंगा। अब प्रोडक्ट का टाइटल कहां से हमें मिलेगा, हम जाएंगे अलीबाबा के ऊपर। मान के चलो मैंने अलीबाबा पे प्रोडक्ट देखी थी, उसको मैं सोर्स करना चाह रहा हूँ, मैं उसका प्रोडक्ट का टाइटल डाल के इधर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद उसी प्रोडक्ट की पिक्चर इधर डाल दूंगा। उसके बाद उसकी मैं एक टारगेट प्राइस डाल दूंगा कि मुझे इतनी प्राइस में जो है ये प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करवा के दो, इतनी प्रोडक्ट मेरी प्राइस की रेंज इतनी का है। उसके बाद आप सोर्स यूआरएल डालोगे, मतलब उस प्रोडक्ट का यूआरएल डालोगे, अलीबाबा से जाके कॉपी करके इधर आगे पेस्ट मार दोगे उस प्रोडक्ट का। उसके बाद सारी की सारी उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालोगे। अगेन से वही ऑप्शन आता है एक्सेप्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स का, मैंने समझा दिया आपको, रिपीट नहीं मैं करूंगा कि अगर तो आप चाह रहे हो कि उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट भी मिल जाए तो इसको टिक लगा देना। अगर चाह रहे हो कि एग्जैक्ट वही चीज चाहिए जो मैंने बताई है, तो फिर इसको टिक नहीं लगाना। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर सोर्सिंग पे क्लिक करना है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो ये सोर्स करवा के दे देगा सीजे। सो गाइस, होप करता हूं कि आपको सोर्सिंग अच्छे से समझ लगी होगी। अब सोर्सिंग के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम पैकेजिंग का, इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप इसके ऊपर आओ, क्लिक करो। अब ये कस्टम पैकेजिंग वाला जो ऑप्शन है ना, ये हर एक बंदे के लिए नहीं है, मतलब ड्रॉप शिपर के लिए तो है ही नहीं है। अब ये उन लोगों के लिए है जो व्हाइट लेबल कर रहे हैं, जो प्राइवेट अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छे से चीजों को समझ लो। अब इधर हो क्या रहा है, अब इधर कस्टम पैकेजिंग हो रही है। आप सीजे को बोल रहे हो कि मैं यार अपनी कोई ना पैकेजिंग बनाना चाह रहा हूं, अपनी कोई कस्टम लोगो लगवाना चाह रहा हूं, मैं कस्टमाइज चीजें बनवाना चाह रहा हूं, तो इधर पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे देके चीजें खरीदनी पड़ेंगी। फिर क्या करेगा सीजे, उन चीजों में चीजें डाल के, प्रोडक्ट्स डाल के, मान के चलो आपने पैकेजिंग मटेरियल खरीद लिया, डब्बा खरीद लिया, सही है, सीजे क्या करेगा, उस डब्बे के अंदर आपकी प्रोडक्ट डाल के फिर आगे भेजा करेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कल को आप वाइट लेबल करना चाह रहे हो सीजे के साथ या प्राइवेट ब्रांड बनाना चाह रहे हो, तो देन आप ये चीजें आपको सीजे प्रोवाइड करता है, आप इसके साथ काम कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इधर नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको पैकेजिंग मटेरियल पहले शो हो रहा है, आप कौन सा लेना चाह रहे हो, प्लास्टिक बैग्स लेना चाह रहे हो, कार्टन लेना चाह रहे हो, प्लास्टिक बॉक्सेस हैं, क्लोथ्स बैग्स हैं, पेपर बैग्स हैं, टैग्स चाहिए आपको, स्टिकर्स चाहिए, कार्ड चाहिए, गिफ्ट चाहिए या अदर कोई और चीज चाहिए, आप इनको और भी एक्सप्लेन कर सकते हो।
आपने नीचे ये चेक करो, मान के चलो मुझे ये डब्बा चाहिए, मुझे ये डब्बा अच्छा लगा है, मेरी प्रोडक्ट जो है ना छोटी सी है, वो इस डब्बे में फिट हो सकती है अच्छे से, और आगे कस्टमर को मैं चाह रहा हूँ इस डब्बे में डाल के अपनी ब्रांडिंग करके आगे भेजूं। तो आप क्या करोगे, इसको पहले परचेज करोगे। कितने की है, $0.64 का एक डब्बा पड़ रहा है, तो आप इसको पहले परचेज करोगे। परचेज करने के बाद सीजे के वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट पड़ी रहेगी। उसके बाद जैसे ही आप आगे ऑर्डर लगाओगे ना, तो वो इस प्रोडक्ट के अंदर डाल के अपनी प्रोडक्ट को, सॉरी इस डब्बे के अंदर प्रोडक्ट को डाल के आगे कस्टमर को डिलीवर किया करेंगे। तो ये तरीकाकार है, अगेन रिपीट कर दिया है, पैसा है तो कर लो, अदरवाइज ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो इतने पंगे लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आती है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन वही चीज है, आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज कस्टमाइज बनवा सकते हो सीजे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, और आगे उसको आगे अपने कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हो। दैट्स इट, सिंपल चीजें हैं। आपने क्या करना है, सबमिट ए रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको फिर भी थोड़ी चीजें बता देता हूँ। अभी आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपने वो फिल करनी है अपनी कस्टमाइज्ड जो भी आप चीज बनवाना चाह रहे हो, और नेक्स्ट आगे आपने उसको डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसे इधर क्या रहा है, आप डिस्क्रिप्शन दो, उसके बाद आपने टाइप बताओ प्रोडक्ट की, कैटेगरी बताओ, रेफरेंस दो यूआरएल का, उसकी डिटेल पुट करो, और अपनी प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो अटैच करो, और उसके अलावा प्राइस बता दो, और व्हाट्सएप नंबर दे दो, स्काइप है, ईमेल दो, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले रहा है आपसे। उसके बाद आपने सबमिट करोगे ना, तो ये आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज चीजें जो है वो सीजे के साथ बनवा सकते हो। आई थिंक कि आपको चीजें जो है अच्छे से समझ लग रही होंगी। किसी चीज की आपको समझ ना लगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। बाकी मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मीट_उसामा, उधर लाजमी भाई को फॉलो करो, भाई सभी के डीएम्स की रिप्लाई करता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड जो है इसको हम कहते हैं पीओडी, मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज जो है वो कस्टमाइज बना सकते हो। मान के चलो मैंने ये टी शर्ट पहनी है, इसके ऊपर ये एक लोगो लगा हुआ है, तो मैं अपनी मर्जी से इधर कोई भी लोगो लगा के, नाइकी, एडिडास, कोई भी यार चीज, इधर कार्टून भी है ना, कार्टून बना के कोई भी चीज बना के आगे भेज सकते हैं, इसको प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। अच्छा, प्रिंट ऑन डिमांड पे अगर आपको चाहिए फुली डिटेल्ड वीडियो, फुली डिटेल्ड कोर्स चाहिए प्रिंट ऑन डिमांड पे। अच्छा, जो प्रिंट ऑन डिमांड है ना, ये भी आप इंटरनेशनली कर सकते हो किसी भी मुल्क में, समझ लग रही है। अगर आपको चाह रहे हो कि मैं पूरा इस पे डिटेल्ड कोर्स बनाऊं, पूरी वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि उसामा भाई प्रिंट ऑन डिमांड पे पूरा कोर्स लॉन्च करो, तो आपका भाई आपके लिए पूरा कोर्स लॉन्च कर देगा। तो जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो 2 मिनट रोक लो, अगर आपको वीडियो चाहिए पॉज करो और नीचे कमेंट मार के आओ अभी से। अच्छा जी, उसके बाद 3PL सर्विसेज आती हैं। 3PL भी अगेन से एक अलग टॉपिक निकल जाता है। अच्छा, जो ऊपर मैंने अभी आपको कवर किया है ना प्रिंट ऑन डिमांड, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आप सीजे के साथ प्रिंट ऑन डिमांड पे काम करो। आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा, इंटरनेशनली बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप उनके साथ पीओडी पे काम करना चाह रहे हो, प्रिंट ऑन डिमांड पे काम करना चाह रहे हो तो करना, इसके साथ आपको मैं रिकमेंड नहीं करता आप सीजे के साथ करो। जो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ साथ साथ। अच्छा जी, उसके बाद 3PL है। 3PL फुलफिलमेंट क्या होती है, 3PL का मतलब जो है ये एक अलग टॉपिक निकल जाता है। यकीन करो इस पे अगर मैं बात करने जाऊं तो आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो निकलेगी 3PL के ऊपर। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए 3PL क्या है। आपने नीचे कमेंट करके बताना है कि 3PL सर्विस पे मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। आपने ये दो वीडियोस के टॉपिक नीचे नीचे मुझे कमेंट करके बताने हैं, एक 3PL वाला और दूसरा प्रिंट ऑन डिमांड वाला। मैं दोनों पे इंशाल्लाह आपको डिटेल्ड वीडियो बना के कोर्सेज पूरे बना के अपलोड करूंगा। जैसे हमारा ये सीजे का चल रहा है वैसे ही मैं एक पूरा कोर्स बनाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद फोटोग्राफी सर्विसेज ही है, मतलब सीजे आपको फोटोग्राफी सर्विसेज भी देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी हमसे करवाओ, ये वो सारी चीजें आपको इधर मिलती है, बट इतने लंबे चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन टॉपिक पे आते हैं, अब ये चीजें क्लियर होगी। मेन सोर्सिंग का था और पैकेजिंग का था, ये बताना था आपको कि भाई ऐसे करना है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी। अच्छा जी, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या चीजें रह गई हैं। ऊपर ऑर्डर रह गया, इसको मैं बाद में देखूंगा क्योंकि ऑर्डर फुलफिलमेंट हमने करनी एंड पे। मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने ऑर्डर सीजे के साथ फुलफिल कैसे करना है, भेजना है कैसे अपने कस्टमर को, ये तो लास्ट पे आएगा, इसको बाद में देखते हैं। ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ गया प्रोडक्ट्स का सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आते हैं। अब हमने देखना है कि हमने सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट्स को उठा के अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट कैसे करना है सिंगल एक क्लिक के ऊपर। मैं चाह रहा हूं मुझे ज्यादा जो है ना मजदूरी ना करनी पड़े, क्लिक मारूं और सीजे से प्रोडक्ट उठ के शॉपिफाई पे जाकर लिस्ट हो जाए, दैट्स इट, बात खत्म। अब उसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि करना कैसे है। अब प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए आपने इधर ऊपर फाइंड प्रोडक्ट का बटन नजर आ रहा है अपने डैशबोर्ड में, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सीजे की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना आपके सामने सारी की सारी खुल के आ जाएंगी। अच्छा जी, ये डैशबोर्ड खुल गया सीजे का, इसको पॉपअप को मैं बंद कर देता हूँ। ऊपर से आपने अब सर्च करना है, अब इतना मेरे पास टाइम तो नहीं है मैं सारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते बैठूं, कोई एक रैंडम प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। हम वाटर बॉटल सर्च कर लेते हैं, हाइड्रोजन वाटर बॉटल में लिखते हैं इधर, हाइड्रोजन वाटर बॉटल। ऑलराइट, तो मेरे पास काफी ज्यादा रिजल्ट्स इधर आ भी चुके हैं हाइड्रोजन वाटर बॉटल से रिलेटेड। मैं ये स्क्रॉल करता हूँ,
और आई थिंक काफी ज्यादा और भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, बट हमारी जो मेन फोकस है वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर है। चलिए ये पहले ही कर लेते हैं, जस्ट आपको मेन मकसद है समझाना कि कैसे लिस्ट करनी है। आपके केस में कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। अच्छा जी, लिस्ट करने के लिए इधर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है लिस्ट का। आप इधर आओगे, बटन आपको पहला लिस्ट मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा ऐड टू माई प्रोडक्ट्स में। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा माई प्रोडक्ट्स में कैसे ऐड करना है, बट अभी के लिए जरूरत नहीं है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ ऊपर से। और इसको आपने क्या करना है, लिस्ट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है लिस्ट के ऊपर। अच्छा, जैसे मैंने लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने ये एक विंडो आ गई है। अब सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स की डिटेल इधर पुट करनी है। पहले आपका शॉपिफाई स्टोर आ गया, मेरा इधर वही शो करवा रहा है। उसके बाद आ रहा है चार्ज टैक्स। अगर आप अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज करना चाह रहे हो तो आपने इसको टिक लगा देना है, मैं चार्ज टैक्स नहीं करता अपने कस्टमर से, मैं इधर टिक नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आती है प्रोडक्ट की टाइप। आपने इधर से अपनी प्रोडक्ट की टाइप बतानी है, आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है। अब मैं इधर लिख देता हूँ मेरी प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन वाटर बॉटल है। आई नो कि मैंने उसी को सेलेक्ट किया, तो मैं इधर टाइप कर देता हूँ, इसको मैं इधर से ऐड करूंगा। उसके बाद वेंडर आ रहा है। वेंडर का मतलब होता है कि आपके स्टोर का नाम क्या है, कौन इसको बेच रहा है, क्या ब्रांडिंग है आपकी। तो मेरे स्टोर का नाम है इम्तियाज एमिरेट, मैं इधर से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद टाइटल आ रहा है, इधर आप लोग टाइटल चेंज भी कर सकते हो अगर आप अपनी मर्जी से कुछ रखना चाह रहे हो, बट ये जो सीजे पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था वही इन्होंने शो करवा दिया है, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद कलेक्शंस आती हैं। आपने अपनी शॉपिफाई स्टोर में काफी ज्यादा कलेक्शंस बनाई होती हैं, तो आप किस कलेक्शन में इस प्रोडक्ट को डालना चाह रहे हो ये वो आपसे पूछ रहा है। तो आप इधर क्लिक करोगे और नीचे जितनी भी कलेक्शंस बनी होंगी ना वो सारी शो हो जाएंगी। अब मान के चलो इधर से मैं जो है इसको रखना चाह रहा हूँ शोप हाइड्रोलाइट नाम की एक मैंने कलेक्शन बनाई है, मैं उसके अंदर इस जो है प्रोडक्ट को डालना चाह रहा हूँ। उसके बाद आते टैग्स। टैग्स आपने इंटर करने हैं, ठीक है, अदरवाइज स्किप मारो। बट इधर मैं एक टैग डाल देता हूँ इधर वाटर बोतल का। अब वाटर बोतल का मैंने टैग डाल दिया, आपने डालने हैं डाल लो। जैसे नॉर्मली जब हम शॉपिफाई पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, वो आपसे टैग्स पूछता है कौन सी कलेक्शन में डालनी है, वही चीजें हैं। अब ये डिटेल सारी सारी फिल कर लोगे, उसके बाद ऊपर आपको वेरिएंट प्राइसिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने वेरिएंट प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब इस प्रोडक्ट के जो आपने चूज किए ना जितने भी वेरिएंट्स होंगे, कलर्स वेरिएंट्स हैं या उसके अलावा उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं ना, तो आपने अगर वो सिलेक्ट करने हैं तो आपने उसको टिक लगा रहने देना है, ऐसे जैसे ये लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि इधर इस बोतल में मेरे पास काफी ज्यादा कलर्स हैं, ब्लैक है, ब्लैक 2 पीस है, ब्लैक 3 पीस है, ब्लू 2 पीस है। मतलब आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन सी चीजें आपने बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी। तो आप लोगों को जो दिल करे आपने उस वेरिएंट को टिक लगा देना है जो बेचना है, जो वेरिएंट नहीं बेचना उसको आपने अनटिक कर देना है। मैं सारे वेरिएंट बेचूंगा, मैं इनको सभी को टिक लगा रहने दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद इधर ये चेक करो, प्राइस भी आपको शो करवा रहा है, मतलब सीजे के प्राइस इसकी कितनी है, $24.17 सीजे की प्राइस है। उसके बाद इधर शिपिंग कितनी पड़ रही है, $20.60 की शिपिंग पड़ रही है। इतनी मेरे हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है, प्रोडक्ट की $24 है और 20 की प्राइस हमें शिपिंग की पड़ रही है। टोटल हमें ड्रॉप शिपिंग की जो प्राइस पड़ रही है ना वो है $44.77 की, ये प्रोडक्ट पड़ रही है। अब आपने इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है कि आप कितने की आगे लिस्ट करना चाह रहे हो अपने स्टोर के ऊपर। $44.77 तो शॉपी सीजे ले रहा है आपसे, सही है, मतलब $45 सीजे आपसे ले रहा है। अब इसमें आप अपना प्रॉफिट डालो, कितना डालना चाह रहे हो। मैं इस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा हूं $200 की, तो मैं क्या करूंगा, इधर ये चेक करो योर प्राइस के अंदर एईडी शो हो रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा जो शॉपिफाई स्टोर है ना वो मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बनाया हुआ है, मेरी स्टोर की करेंसी जो है ना वो एईडी में है। तो पहले नंबर पे मैं क्या करूंगा, इस जो है डॉलर्स को कन्वर्ट करूंगा एईडी में। आपका स्टोर जो है वो अगर सऊदी रियाल में बना हुआ है, कैनेडियन डॉलर में बना हुआ है, या जो भी आपकी करेंसी है ना, आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है कि कितने आपकी करेंसी में वो बन रहे हैं जो सीजे ने बताए हैं। सीजे के इधर है $44.70। मैं चेक कर लेता हूं कि $44.70 जो है वो एईडी में कितने के बनते हैं। ऑल राइट, तो इधर मैंने 44.77 जो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है सर्च किए हैं, वो बन रहे हैं 164 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एईडी दरहम बन रहे हैं, ठीक है, 164। तो अब मैं इसको 164 पे तो नहीं लगाऊंगा लिस्ट पे, अपने शॉपिफाई स्टोर पे अपना प्रॉफिट तो रखूंगा ना। अब काफी लोग पूछेंगे कि भाई सामा भाई आप बता दो प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। देखो यार, आप लोगों की मर्जी है, चीजें आपने बेचनी है, आपको जितना बेहतर लगे आप अपने हिसाब से प्रॉफिट जो है वो रख सकते हो। अब मैं 164 ये बन रहा है दरहम, मैं इसको ऐसा करता हूँ कोई 250 या 300 दरहम की लगा देता हूँ, 320 दरहम लगा देता हूँ। अच्छा जी, मैं दोबारा आऊंगा इधर सीजे पे वापस। इधर मैं क्या करूंगा, इधर ऊपर ये प्राइस चेंज लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल सामने इधर मैं कर दूंगा 320 दरहम। मैं अपनी करेंसी के हिसाब से डाल रहा हूं जो मेरे स्टोर की करेंसी है। ऑलराइट, उसके बाद इसको मैं करूंगा ओके। अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा ना, ये चेक करो नीचे इसने मुझे प्रॉफिट बता दिया है कि मुझे कितना प्रॉफिट बन रहा है, $86.98 का प्रॉफिट बनेगा इस प्रोडक्ट के पीछे, अगर मैं इसको 320 दरहम की बेचता हूं।
तो इसी तरीके से आप लोगों ने अपना प्रॉफिट जो है आपको शो हो जाएगा, जितना भी आपने रखना हुआ आप बता देना इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल से आगे आपको इमेज एंड वीडियोस का सेक्शन भी मिलता है, आप वो चेक करना चाहो वो भी कर सकते हो। लेट्स से इधर मैं क्लिक करता हूँ इमेज एंड वीडियोस के ऊपर, तो ये सारी सारी इमेजेस आ गई। अगर कोई इनमें से हटानी है इमेज हटा दो, बाकी अदरवाइज लगी रहने दो, जैसे सीजे पे पड़ी हुई है मैं चाह रहा हूँ वैसे ही एज इट इज चले जाए, मैं कह रहा हूँ कि काम खराब ना हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन भी अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो इधर से कर सकते हो, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको चेंज करने की जरूरत है। जो चीज है सीजे ने बताई है कि ये डायमेंशन है, ये क्वालिटी है, ये मामला है, आप उसको एज इट इज रहने दो। उसके बाद आपको नीचे बटन मिल रहा है लिस्ट इट नाउ का, आपने इधर क्लिक करना है लिस्ट इट नाउ पे। तो सीजे क्या करेगा, 2 सेकंड लेगा, अभी आपके सामने आपके प्रोडक्ट को जाके शॉपिफाई पे लिस्ट कर देगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल से एक क्लिक किया और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सीजे से उठ के आपके शॉपिफाई पे लिस्ट होने वाली है। अब ये थोड़ी लोडिंग ले रहा है, मैं इधर थोड़ा वेट करता हूँ, फिर नेक्स्ट आपके साथ मिलते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100% लिस्ट हो गई है सक्सेसफुली। अब इसको मैं जैसे कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये विंडो शो होने वाली है। आपने प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद काम खत्म नहीं होता, उस प्रोडक्ट को हमें कनेक्ट भी करना पड़ता है अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट्स के साथ। दो डिफरेंट चीजें हैं। अब पहले नंबर पे मैं आपको अपने शॉपिफाई स्टोर पे लेके जाता हूँ, जाके दिखाता हूँ कि भाई वाकई प्रोडक्ट हमारी लिस्ट हो गई है कि नहीं हुई। पहले हम वो देखते हैं, बाद में ये कनेक्ट करना भी आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है। अच्छा जी, इधर मैं आऊँ शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और इधर से मैं एक बार ये प्रोडक्ट्स के सेक्शन में ही हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुई है या नहीं हुई। ऑलराइट, तो इधर आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि हाइड्रोजन वाटर आयोनाइजर बोतल के नाम से ये जो हमने प्रोडक्ट अभी ऐड किया है ये इधर आ गई है, एक्टिव आ रहा है। इन्वेंट्री जो है इधर देखो 1,35,000 का स्टॉक इनके पास पड़ा है, 15 वेरिएंट्स है, मतलब प्रोडक्ट हमारी लिस्ट हो गई है। एक बार इसको मैं इधर व्यू करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारे स्टोर पे आपको नजर आ जाए कि कैसी नजर आ रही है। भाई साहब आप लोग चेक करो प्रोडक्ट हमारी कितने मजे की नजर आ रही है। ये मैंने आप देखो 320 दरहम की इधर लिस्ट की थी, ये सारे के सारे वेरिएंट्स भी इधर आ रहे हैं और पिक्चर्स भी आ गई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करवाता हूँ, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ गिफ्ट फाइल्स पिक्चर ईच एंड एवरीथिंग आएगी, एचडी क्वालिटी में आएगी। आपको अलग-अलग पिक्चर गिफ फाइल वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक मारना है, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाएगा, पिक्चर भी आ जाएंगी, टाइटल डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें आ जाएंगी और ये देखो बहुत मजे की लग रही है। अच्छा प्रोडक्ट हमारी लिस्ट होगी, अब मैं वापस आता हूँ सीजे के ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं बात कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अब कनेक्ट करना है। लिस्ट करना सिर्फ बात नहीं है, अब इन दोनों को कनेक्ट भी करना होता है। आप सीजे के ऊपर जो प्रोडक्ट लगी है ना और जो हमने अभी लिस्ट की है अपने शॉपिफाई पे, इन दोनों को कनेक्ट करना होता है आपस में। कनेक्ट करने के लिए हमने इधर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्ट का, आप लोग इधर भी क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ आपने दूसरा कैसे करना है। एक्चुअल में मेन चीज जो है ना वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि कल आपको ये ना बोले कि उसामा भाई मुझे कनेक्ट करनी नहीं आ रही। अब देखो सिंगल है, एक क्लिक पे कनेक्ट हो जानी है, ये नीचे कनेक्ट का बटन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा अभी कनेक्ट हो जाएगी आपके सामने। बट मैं आपको तरीका समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपने इधर आना है, ये माई प्रोडक्ट्स है ना, माई प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है सबसे पहले तो। अब जैसे ही आप माई प्रोडक्ट के ऊपर आओगे इधर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं नजर आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट कनेक्ट ही नहीं की। आपको आना है इधर नीचे स्टोर प्रोडक्ट के ऊपर, इधर स्टोर प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अच्छा तो स्टोर प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको ऊपर इधर ऑप्शन मिलता है अनकनेक्टेड का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कि जो कनेक्टेड नहीं है हमें वो दिखाओ। तो अब सीजे क्या करेगा, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके शॉपिफाई स्टोर पे जितनी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की हुई है वो दिखाएगा, राइट साइड पे उससे मिलती जुलती सीजे के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको दिखा देगा। अभी आप लोग इधर मैं इसको कैंसिल करता हूं, मैं आपको दिखाता भी हूं। ये चेक करो लेफ्ट साइड पे ये मेरी स्टोर की प्रोडक्ट्स आ रही है, हाइड्रोलाइट प्रो वाटर बोतल आ गई और ये किचन है और ये प्रोडक्ट 1 2 3 के नाम से मैंने ऐड की हुई है। और सेकंड पेज पे मैं जाके दिखाता हूँ हमारी ये जो हमने आयोनाइजर बोतल अभी ऐड की है, ये चेक करो आ रही है ना, ये मेरे शॉपिफाई स्टोर की है। और इधर राइट साइड पे जो नजर आ रही है ये जो है सीजे की दिखा रहा है कि भाई सीजे से मिलती जुलती आपको ये प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। तो हम मिलती जुलती नहीं, हम एग्जैक्टली लगाएंगे क्योंकि हमने जो एग्जैक्ट लिस्ट की है ये सीजे से उठा के की है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस अपनी जो है टाइटल इसका कॉपी कर लेता हूं मैं प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चाहिए सीजे के ऊपर भी। इधर मैं आऊंगा राइट साइड पे प्रोडक्ट फ्रॉम सीजे ऑटोमेटिक मैचिंग पे आके इधर ये चेक करो एसकेयू और प्रोडक्ट नेम से आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। मैं इसको प्रोडक्ट का नेम देके सर्च मारता हूँ और ये चेक करो आ भी गई है। अच्छा इनमें से पहले वाली है, दूसरे वाली है, आई थिंक ये दूसरे वाली हमारी प्रोडक्ट है, हाँ दूसरे वाली है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो शॉपिफाई स्टोर की प्रोडक्ट है उसको आपने पिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे पिन के ऊपर क्लिक करोगे राइट साइड पे जो सीजे की प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप लोगों ने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल है, बस एक क्लिक करना है और इस तरीके से आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अब ये चेक करो सारे के सारे वेरिएंट्स हैं ये आपस में इस तरीके से नजर आएंगे आपको कनेक्टेड, आपने कुछ भी नहीं करना।
आपने सिंपल से क्या करना है, शिपिंग फ्रॉम इधर क्लिक करोगे, नीचे आपको चाइना वेयर हाउस ही सिर्फ शो हो रहा है, मतलब सिर्फ ये चाइना के वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। उसके बाद आता है शिपिंग मेथड, आपने जैसे शिपिंग मेथड अपना सेलेक्ट करना है कि किसके थ्रू आप शिपिंग करना चाह रहे हो। अब देखो इधर काफी ज्यादा शिपिंग मेथड है, कुछ की डिलीवरी फास्ट है, कुछ की डिलीवरी स्लो है। जो डिलीवरी फास्ट दे रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है पैसा भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अब अपने हिसाब से चलना है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी इनमें से सेलेक्ट करो। मैं आपको ये नहीं बोला कि भाई इसके साथ करो इसके साथ करो। इधर से मैं क्या करता हूँ सीजे, और इधर से मैं कोई भी यार एक रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से हम इधर से ये लिक्विड यूएस कर लेते हैं, कोई भी कर लो यार। उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। अब कंफर्म करोगे, कनेक्टिंग सक्सेसफुल लिखा आ गया है। अब इसको चेक कैसे करना है कि भाई कनेक्ट सही से होगी है या नहीं हुई। स्टोर प्रोडक्ट्स के अंदर आओगे ना, तो इधर भी आपको ये चेक करो आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपस में कनेक्टेड नजर आएगी। ये मुझे अब डिस्कनेक्ट करने का बोल रहा है, मैं नहीं करूंगा। आपस में हमारी प्रोडक्ट जो है वो कनेक्ट हो गई है, मेरी शॉपिफाई स्टोर वाली प्रोडक्ट, मेरी सीजे वाली प्रोडक्ट, दोनों कनेक्ट हो गई हैं। इधर आप देखो भी नीचे 320 एडी मेरी शॉपिफाई वाली की प्राइस है, और 24 से लेकर 17 मतलब यहाँ 72 तक ये जो है सीजे की प्राइस है। तो मतलब ये कनेक्शन बन गया है। सो गाइस प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑर्डर के फुलफिलमेंट करना। ऑर्डर जो है वो आगे सीजे तक पहुंचाना। शॉपिफाई पे ऑर्डर आएगा पहले, वो हम सीजे तक जो है वो फुलफिल करेंगे। अब ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रैक्टिकली कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपके स्टोर पे एक ऑर्डर होना चाहिए। तो अभी मैं क्या कहता हूं, अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर एक फेक ऑर्डर लगाता हूं, जस्ट आपको सिखाने के पर्पज है कि भाई उसको फुलफिल आपने कैसे करना है। आज चलते हैं शॉपिफाई स्टोर पे। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक फेक ऑर्डर प्लेस कर दिया है, थैंक यू का इधर मैसेज आ गया। अब ऐसा करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे चलते हैं, और इधर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में मैं आता हूँ, और ये चेक करो ऑर्डर लग गया इधर उसामा इम्तियाज के नाम से मैंने अभी प्लेस किया है, और अनफुलफिल्ड है। आपने क्या करना है, ऑर्डर को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ऑर्डर को ओपन करोगे आपके सामने इस तरीके से विंडो आएगी। आपने अब सिंपल छोटा सा एक काम करना है। सबसे पहले नीचे आपको इधर मार्क एज पेड का ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी पेड होगा, जब आपका कस्टमर आपको एडवांस में पे कर देगा इधर आपको आ जाएगा। आपने इसको क्या करना है, मार्क एज पेड पे क्लिक कर देना है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अदर पे या कैश ऑन डिलीवरी पे चलो ओके करके मार्क लगा देता हूँ कि भाई मुझे पैसे मिल गए, अल्लाह अल्लाह खैर चला। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सेंड फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट का एक बटन मिलेगा, आपने सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो अब ये जो है एक रिक्वेस्ट सेंड हो गई है फुलफिलमेंट की सीजे ड्रॉप शिपिंग को। आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैं नीचे बताता हूँ आपने करना क्या। अब आपने आ जाना है सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। अच्छा जी इधर से मैं आ गया सीजे के ऊपर वापस। अच्छा जी ये सीजे डैशबोर्ड आ गया हमारा। इधर आपने अब क्या करना है, अपने ऑर्डर्स के नीचे स्टोर ऑर्डर्स का जो सेक्शन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर आपके स्टोर के जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे वो सारे के सारे शो होने वाले हैं। तो अभी ये क्या करो, हमने जो ऑर्डर लगाया है ना वो ऑटोमेटिकली इधर आ गया है। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इसको ऐसे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपने ऐड टू ऑर्डर पिकिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू ऑर्डर पिकिंग के ऊपर नीचे क्लिक करोगे ना, तो ऊपर आप लोगों को ये चेक करो इधर ऑप्शन मिल जाएगा ऑर्डर पिकिंग का एक। आपने इधर ऑर्डर पिकिंग के ऊपर आ जाना है। जैसे आप ऑर्डर पिकिंग में होगे इधर आपका ऑर्डर आ जाएगा, इसको आपने दोबारा टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपल से। जैसे आप लोग सबमिट करोगे आगे से ये आपसे पेमेंट की डिटेल पूछेगा, एक बार आपको इन्फॉर्मेशन आपकी दिखा देगा सारी की सारी, एड्रेस की डिटेल ये वो सारे मामला। आपको कहेगा भाई ओके है तो पेमेंट करो। अच्छा जी ये सारी इसने डिटेल दिखा दी है कि भाई ये ऑर्डर का नंबर है आपका, ठीक है, और उसके अलावा ये शिपिंग मेथड आपने चूज किया हुआ है, ये चाइना के वेयर हाउस से आएगी प्रोडक्ट, ये आपका जो एड्रेस है मैंने फेक डाला हुआ। उसके बाद नीचे ये चेक करें सारी डिटेल्स आ गई, पैसे पूसे के मामला हैं। उसके बाद सबमिट के ऊपर मैं इधर क्लिक करता हूँ। सिंपल जैसे ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो नेक्स्ट ये कॉन्ग्रेचुलेशन का कह रहा है। अब आपके सामने पेमेंट गेटवेज आ जाएंगे, पेमेंट मेथड सारे आ जाएंगे जिससे आप सीजे को पेमेंट कर सकते हो। अब इधर देखो पहला आ रहा है पे विद सीजे वॉलेट। सीजे के वॉलेट में अगर पैसे पड़े हुए हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पेपाल है, उसके अलावा पे विद कार्ड है, और लास्ट पे इधर आता है क्लैरना। आई थिंक ये पता नहीं क्या है। उसके अलावा इधर मोर पे क्लिक करोगे और भी आपको देखने को मिलेंगे, बट अभी के लिए आपने जिससे भी पेमेंट करनी है, पेपाल से करनी है या जिधर से भी करनी है, आप उसको टिक मारोगे। लेट से मैं पेपाल कर देता हूँ। पेपाल टिक करने के बाद बाय क्लिकिंग पे नीचे टिक लगाऊंगा और पे के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे पे पे क्लिक करूंगा अब मुझे ये रीडायरेक्ट करेगा पेपाल के मेरे अकाउंट पे। वो बोलेगा ये चेक करो, लॉग इन करो। अब जैसे आप लॉग इन करके पैसे ट्रांसफर करोगे, आपकी जेब से पैसा कट गया, सीजे ड्रॉप शिपिंग को पैसा चला गया। अब आपके कस्टमर को वो पार्सल जो है वो आगे डिलीवर कर दिया जाएगा। होप करता हूँ कि आपको ये चीज इधर तक समझ लगी होगी कि ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करनी है। सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लगी होंगी। भाई ने बहुत डिटेल से चीजें समझाई हैं।
फिर भी अगर कोई चीज रह गई हो, आपने टेंशन नहीं लेनी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। और सेकंड नंबर पे इधर आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही होगी, meet_usama। भाई को लाजमी फॉलो करो यार, सभी के डीएम्स के भाई रिप्लाई करता है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।